morning, this is Rupa. Welcome and welcome back to my channel Itsy Bitsy Moment. Hope you guys are doing well. So आज है हमारा 4th डे इन कोडाईकनाल और आज का जो हमारा प्लान है, क्योंकि हम अभी चेकआउट करके अपने रिसोर्ट से निकल चुके हैं, तो अभी हम सिल्वर कास्केट फॉल जाएंगे क्योंकि वो ऑन द वे है। जब हम आ रहे थे कोडाईकनाल तो भी ऑन द वे ही था, मतलब सेम रूट में हमारे जस्ट रिसोर्ट से अराउंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, लेकिन हमने उस दिन कवर नहीं किया। हम सोच रहे थे कवर करेंगे, लेकिन वो हमारे लिस्ट में 4th डे में था और उस दिन वहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक लगी हुई थी और बहुत सारे वहाँ पे व्हीकल्स रुके हुए थे, तो हमको एक और हमारा बहुत लेट हो रहा था रिसोर्ट पहुँचने में। तो हमने सोचा से हम 4th डे रिटर्न जाते समय ऑन द वे होगा तो हम वो लाइक सिल्वर कास्केट फॉल हम कवर कर लेंगे। और बहुत ही सुंदर लग रहा था और आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बैंगलोर जाने का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 4 दिन से यहीं पे है और कल से हमारा ऑफिस शुरू हो रहा है, तो बैंगलोर तो एनी हाउ हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना हिल स्टेशन, उसके बाद जब मैं सुबह उठी बालकनी में गई, मैं जाती हूँ थोड़ा सा मैं व्यू देखती हूँ, अच्छा लगता है। फिर मैं थोड़ा सा उधर गई अपने गार्डन में गई, तो उतना अच्छा व्यू है ना, मतलब वो देख के तो मैं बोली सोना हम लोग एक दिन और रुक जाते हैं और हम लोग मदुरई का प्लान कर लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद हम उधर से रिटर्न चले जाएंगे। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा। मेरी बेटी उठ नहीं रही थी, उठी तो उसको तैयार किया, फिर वो उसको पार्क में लेके गए, वो खेल रही है, फिर बोली मम्मा नो 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 शी डजंट वांट टू गो। ओके, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना हमें। इवन मैं तो बड़ी हूँ, मैं मेरी बेटी को छोड़िए, मैं तो बड़ी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कहीं भी ट्रिप में निकलती हूँ ना तो वहाँ से मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, मतलब इतनी एक्साइटेड रहती। और आते समय ऐसा होता है हम इतना एक्साइटेड रहते हैं ना, मतलब ट्रिप में आने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए, उतना ही मैं लो फील करती हूँ जब मैं रिटर्न जाती हूँ यहाँ से। मतलब सीरियसली क्या बोले, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अभी हम निकल चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ का जो मैं यहाँ के लोकल जो फ्रूट्स है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एक उसका नाम क्या है मुझे, मैं भूल गई हूँ, मैं तब मैं आपको दिखाऊंगी जब हम खाएंगे। तो मैं सोच रही थी तो वो ले लूँ, तो मैंने इनको बोला है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी रोक के वो फ्रूट्स ले रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे लोकल फ्रूट्स हैं। फिर हमने कल बहुत सारे चॉकलेट लिए हैं यहाँ के, जो यहाँ के होममेड चॉकलेट है, जो खुद वो बनाते हैं घर पे, तो और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए हम अभी अराउंड 1 किलोमीटर 5 मिनट्स है, हम कास्केट फॉल पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाके आपको मैं कास्केट फॉल दिखाऊंगी, फिर वहाँ से हम सीधे बैंगलोर के लिए निकलेंगे। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं सिल्वर कास्केट फॉल और हम लोग अभी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ से अभी 150 मीटर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, वॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं देख रही हूँ पूरा पार्किंग लगा हुआ है। ये 500 मीटर से लेके पूरा पार्किंग लगा हुआ है, तो विल पार्क हियर ओनली। होगा आज ठीक रहा, भीड़ उतना नहीं है। कितना चोट लगेगा वहाँ पे। साउंड देख रहे हैं, सुना आइए सुना के, नो प्रॉब्लम। सोना क्राउड देखिए सोना।
गाइस हम लोग सिल्वर कास्केट फॉल से निकल चुके हैं और जैसे मैंने बोला था टाइम हो गया था तो हमने सोचा हम वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने वहीं पे कुछ लाइट ब्रेकफास्ट किया क्योंकि उसके बाद हमारा लाइक कोडेकनाल घाट रोड स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अराउंड 45 किलोमीटर तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा घाट रोड है और वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है। और अभी हमारा शो कर रहा है लाइक 8 hours and 5 minutes 447 किलोमीटर और हम लोग ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 1 hour में, जिसके बीच में हम लोग अराउंड 15 और 20 मिनट्स का ब्रेक लिया था सिल्वर कास्केट फॉल के पास। तो अभी हम सीधे सोच रहे हैं घाट रोड निकलने के बाद घाट रोड अराउंड हम लोग 33 किलोमीटर में दिखा रहा है, हम NH 183 पे पहुंच जाएंगे। लाइक अभी और टाइम लगने वाला है हमें लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सामने इतना अच्छा व्यू हुआ है। जब हम वहाँ पे कास्केट के पास रुके हुए थे फॉल के पास तो थोड़ा सा गर्मी थी, वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आ रहा था। बट जैसे हम घाट रोड एंटर किए हैं वैसे ही इतना अच्छा क्लाउडी वेदर हो गया ना तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मिशा, डू यू वांट टू गो होम? डू यू वांट टू गो बैक टू होम? नो नो। तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे चाय नहीं अच्छा मिला तो हम सोच रहे हैं जैसे हम NH 183 पे पहुँच जाएंगे वहाँ पे कोई हम अच्छा सा टी शॉप देख के वहाँ पे हम टी ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो ब्रेक होगा वो मतलब हमारा ये घाट रोड क्रॉस करने के बाद ही होगा। तो चलिए इन वादियों का मज़ा लीजिए मेरे साथ और कोडेकनाल टू बैंगलोर का सफ़र एंजॉय कीजिए। गाइस अभी हम लोग कोडेकनाल से मतलब कोडेकनाल नहीं आपका कोडेकनाल घाट रोड से निकल गए हैं। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। यस बेटा, अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे NH 183 पे। ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग सिग्नल पे रुके हुए हैं। तो गाइज़ अभी हम NH 44 पे है और हम NH 183 कब का क्रॉस कर चुके हैं। साथ में हम डिंडीगुल भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम करूर पे है, मतलब करूर लोकेशन में है और हम बहुत जल्दी करूर क्रॉस करके हम सेलम में इंटर कर जाएंगे। लेकिन अभी टाइम है और अभी हमें यहाँ तक पहुँचने में 126 किलोमीटर लगा है और ऑलमोस्ट हमने 3 hours and 50 मिनट्स लगा है हमें। और इसके बीच में हमें पेट्रोल लेना था तो हम वहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे। फिर मुझे ना वो ऑरेंज वाला कोकोनट दिख गया तो मुझे बहुत मन कर रहा था। तो फिर हम वहाँ पे जस्ट हार्डली 5 मिनट्स के लिए रुके थे और हमने एक टी ब्रेक लिया था, वो भी 5 और 10 मिनट्स का। तो टोटल हमने 15 मिनट्स का 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लिया है यहाँ तक पहुँचने में। और अभी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 5 hours 55 minutes and 323 किलोमीटर। तो अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, मन नहीं कर रहा लेकिन हम मन को बहुत मना के हम निकल रहे हैं। हम बोल रहे ठीक है अब जब कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम सोच रहे थे लेकिन अभी जैसे हम जब आ रहे थे तो जो एक्साइटमेंट था ना, मतलब कोडेकनाल पहुंचने के लिए, अभी वो सारा एक्साइटमेंट हमारा घर जाने के लिए तो नहीं दिखता है। जब हम वहाँ से रिटर्न आते हैं ना ट्रिप से तो सारा एक्साइटमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी हमको लगता है ठीक है लेट हो जाए। जब हम घर से निकले थे तो हमने हमारा टारगेट था हम 3 o'clock लाइक अर्ली मॉर्निंग नाइट में हम निकल जाएंगे। और यहाँ से हम 8 o'clock का टारगेट किए थे मॉर्निंग में, बट निकलते निकलते हमें सब पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी सबको, मतलब वहाँ से हमारे निकलने में आधा घंटा लेट हो गया। तो हम 8:30 को निकले थे। फिर वहाँ से हमने वाटरफॉल देखा, फिर वहाँ पे हमने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया। साथ में हमने वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर लिया क्योंकि हमें लग रहा था एक बार अगर हम NH 44 पर पहुँच गए ना तो जब तक हम सेलम
में पहुंचेंगे नहीं तब तक हमको उतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगी, ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा। तो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट वहाँ पे जो भी मिलता है हम अच्छे से खा। तो ऐसे भी साउथ में आके आपको इडली और डोसा ये सब साउथ इंडियन खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो और अभी देखिए मैंने बहुत मुश्किल से उससे पीछे मैं गई थी अभी उसके साथ, वहीं पे उसे मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है। तो मेरी बेटी अभी देखिए पीछे एकदम आराम से सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ उसे जब तक मिशी आराम से सो रही है, तो अभी 1:30 हो रहा है, तो एटलीस्ट उसको 1 घंटा सोने देती हूँ। तो 2:30 तक हम सेलम में ऑलमोस्ट इंटर कर जाएंगे। 2:30 में हम लोग कर जाएंगे ना, सुना 2:30 तक हम लोग 1 घंटे में सेलम इंटर कर जाएंगे। तो फिर वहाँ पर तो रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में बताया था। इस वाले रूट में आपको मतलब यू विल गेट मल्टीपल रेस्टोरेंट, अभी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम सेलम पहुंच के फिर आपको ज्वाइन करते हैं और कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के हम वहाँ पे लंच के लिए रुकते हैं। और हमें कितना टाइम लग रहा है बैंगलोर जाने में, और हम क्या क्या रास्ते में हमें मतलब कौन कौन से कितने सारे टोल है और हम कहाँ पे रुक रहे हैं, सबको मैं इसमें आपको अपडेट करती रहूँगी। और आपको कौन से रूट से कैसे मतलब क्या क्या आ रहा है वो सब मैं आपको बताऊँगी। सो गाइज एक और टोल आ रहा है और दिस इज़ आवर सेकेंड टोल, क्योंकि फर्स्ट टोल एक तो जब हम घाट रोड में इंटर कर रहे थे उसके पहले ही जब हम मतलब अपने कोडेकनाल से निकले और जब हम कोडेकनाल घाट रोड में इंटर किए तो वहीं पे एक टोल था। आई थिंक वहाँ पे चार्ज नहीं लगा था, सिर्फ वहाँ पे आई थिंक चेकिंग वेकिंग के लिए टोल बनाया हुआ है। और उसके बाद हमें एक और टोल मिला था जब हम डिंडीगुल में इंटर कर रहे थे। उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड टोल, और इसके बाद आई थिंक हमें 5 टोल और मिलने वाले हैं, क्योंकि जब हम बेंगलोर से आ रहे थे तो मुझे याद है से हमने 7 टोल आई थिंक दिया था। तो इस रास्ते में टोल ज़्यादा है कोडेकनाल पहुँचने में, तो आपको 6 और 7 टोल लगेंगे, डिपेंड करता है आपका होम स्टे किधर है। लेकिन आप जो भी है वो घाट रोड तो होके ही जाओगे, उसके बाद ही आपको सारे होम स्टे और होटल होंगे, तो आपको भी 7 टोल तो लगेंगे ही लगेंगे। और जब हम अपने मतलब उधर थे अपने हिल स्टेशन पे, तो मतलब वहाँ का ऐसा वेदर था ना, लग रहा था एकदम चिल्ड, और थोड़े देर में बारिश हो रही है, थोड़े देर में सनलाइट आ रहा है, धूप निकल रही है, मतलब हर आपको 15-20 मिनट्स पे ना वेदर चेंज होता हुआ दिख रहा था। क्लाउडी मतलब लग रहा था सामने पूरा क्लाउड है, बादल है, और बादल के ऊपर आप होता है ना पैर रख के आप चल रहे हो, ऐसा फील हो रहा था जब हम मॉर्निंग में मतलब हम जब निकलते थे घूमने के लिए, या मैं सुबह उठ के जब बाहर गार्डन में आती थी तो मुझे लगता था मतलब पूरा क्लाउडी, मतलब वहीं पे चुपचाप बैठे रहो और अब नज़ारा देखते रहो और उस मौसम का मज़ा लो, ऐसा रहो। और नाइट में हमारा कल बॉनफायर हमने करवाया था, तो उस समय इतना चिल्ड वेदर था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत सुंदर लग रहा था। हमने सारे लोग मिलकर बहुत मस्ती किया, और वो सारा मस्ती अभी धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी मौसम मतलब यहाँ का वेदर, हम गाड़ी में है तो हमको पता नहीं चल रही है, एसी चल रही है, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम बैंगलोर से जब आ रहे थे तो भी हमको इस रूट में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन जब आप जैसे ही कोडेकनाल घाट रोड में इंटर करोगे ना, उसके बाद आपको जो वेदर मिलेगा ना, मतलब उसका आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना फ्लाईओवर, ये हम अमरावती रिवर के ऊपर से जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए ये जो रिवर आपको दिख रहा है ना, ये अमरावती रिवर है। जस्ट आप करूर में इंटर करोगे उसके 7 किलोमीटर बिफोर 7 किलोमीटर ये आपको मिलेगा, मतलब इसके बाद हमारा करूर आ जाएगा। गाइस देखिए अभी हमें 5 घंटा 11 मिनट और लगने वाला है, 265 किलोमीटर, और एज़ पर द गूगल मैप दिखा रहा है हमारा टाइमिंग 7:23, और हम ऑलमोस्ट 184 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 4.5 आवर्स में। और आपको सामने जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा दैट्स अ रिवर, और अभी हम कावेरी रिवर पहुंचने वाले हैं। तो कावेरी रिवर के पहले मैंने आपको अमरावती रिवर दिखाया, जो जाते समय मैंने लाइक बैंगलोर टू कोडेकनाल वाले में उतना मैं भूल गई थी, तो मैंने आपको नोटिस नहीं करवाया उसमें, लेकिन उस समय मैंने आपको कावेरी रिवर के बारे में बताया था। तो अभी हमने अमरावती रिवर देखा, फिर अभी हम कावेरी रिवर जस्ट पहुंचने वाले, अभी उसके ऊपर से हम इंटर करेंगे। तो चलिए मैं आपको कावेरी रिवर भी दिखाती हूँ। आई थिंक इंटर कर रहे हैं हम, जस्ट 2 मिनट्स। ये देखिए अभी हम फ्लाईओवर पे इंटर कर चुके हैं, तो मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। अभी दिख नहीं रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे। एक्चुअली साइड से लेना वीडियो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए मोबाइल से। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है हमारा कावेरी रिवर।
बहुत बड़ा है ना बेबी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आज का जो मौसम है ना इतना अच्छा है, मतलब वेदर फोरकास्ट में भी मैंने देखा जब हम संडे निकल रहे हैं तब कोडे कनाल का वेदर ऐसा है ऐसे रेन नहीं होने वाली है पूरा दिन मतलब इवनिंग में तो थोड़ा सा होती है अगर दिन में गर्मी है तो। और हम कल हम बारिश में कोडे कनाल लेक के पास हम पूरा बारिश में भींग के हम मतलब इधर उधर घूम रहे थे। बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वेदर हो गया था जब हम कोडे कनाल लेक के पास बोटिंग के लिए गए थे। बट वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा बोटिंग करके भी, क्योंकि आपका जो लेक है ना उसका जो सराउंडिंग है इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है ना। और साथ में देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, बैंगलोर दिखा रहा है 276 एंड सेलम 80। तो अभी हम 80 किलोमीटर के बाद हम सेलम पहुंच जाएंगे। और इस रूट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि आप एक NH44 में इंटर करने के बाद वो आपको ऑलमोस्ट कोडे कनाल तक लेके चला जाएगा। और उसके पहले अराउंड 76 और 80 किलोमीटर पे आपको जस्ट NH183 आपको लेना है। वहाँ से आपका NH44 आपको वहाँ से निकल के आपको NH188 लेना है। देन आपके बाद थोड़ा आप ड्राइव करके आगे जाओगे, देन आप सीधे 45 किलोमीटर के 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के बाद आप कोडे कनाल घाट रोड में पहुँच जाओगे। उसके बाद सीधे आप कोडे कनाल के अंदर मतलब उस वादियों के बीच में चले जाओगे। तो ये रूट का बस यही है। और पूरा रूट इतना ज़्यादा अच्छा है ना, यू कैन ड्राइव लाइक 100 अबव। तो आप 100 की स्पीड में भी बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हो। और आप देख ही सकते हो से रास्ते पे उतना गाड़ी भी नहीं चल रही है, क्योंकि अभी सबका मूड मतलब है नहीं जाने के लिए। क्योंकि जो भी अभी टूरिस्ट प्लेस पे गए होंगे, जो भी साउथ में घूम रहे हैं, तो सब आज इधर से निकल रहे। जो भी तमिलनाडु साइड में गए होंगे तो सारे अभी निकल रहे होंगे, तो सब सोच रहे होंगे ठीक है थोड़ा सा स्लो रुकते जाएंगे। और अभी आप देखिए मौसम कितना सुंदर लग रहा है, सामने ब्लू एंड वाइट लाइक ब्लू स्काई, वाइट बादल और बीच में ये इतना सुंदर सा रूट। सुना कैसा लग रहा है? मन कर रहा है जाने का आपको? हाँ। अभी कोडे कनाल का तो मेरा ट्रिप खत्म हो गया, तो आपको क्या वापस घर जाने का मन कर रहा है? कोडे कनाल में तो आप बादलों के बीच में फिर कदम ऐसे रख के चल रहे थे, नहीं हो रहे थे? कौन सा गाना आप गा रहे थे रास्ते में? बादल पे पाँव है। और मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रहे, इनको भी लिरिक्स याद तो चल पड़ी अपनी ये ना तो ये ना कोडे कनाल में जब हम अपने रिसोर्ट के बाहर आते थे देखते थे तो सही में सीरियसली वहाँ पे यही गाना शूट करता है। और मुझे लगता है उसको देखने के बाद ही ये गाना बना होगा, इतना सुंदर। और मेरा मतलब मैं ऐसे नोटिस कर रही हूँ ना, तो जब से मैंने साउथ का ट्रिप स्टार्ट किया है तब से हम जो जैसे हम ट्रिप साउथ के कवर कर रहे हैं ना लोकेशन को, वैसे हमें ज़्यादा अच्छा मतलब मुझे ब्यूटीफुल सा मतलब मुझे व्यू मिल रहा है। पहले हम जैसे मेरा सबसे पहला साउथ का जो ट्रिप था वो मैंने कुर्ग से स्टार्ट किया था, तो वो हम लैंड पे ही कर रहे थे, तो वहाँ कुर्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम चिकमंगलूर, सकलेशपुर, वायनाड, फिर अभी हम इधर आए। तो जो इसके पहले जब हमारा जो लास्ट हमारा प्रीवियस हिल स्टेशन था वो वायनाड था, तो मुझे जब मैं वायनाड से निकल रही थी तो मुझे ट्री प्लांटेशन ये सब इतना सुंदर लग रहा था, मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से निकलूँ। और जब यहाँ आई तो मेरा सेम सिचुएशन है, मैं सोच रही वायनाड कितना सुंदर है, इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लग रहा है अरे यार ये इतना सुंदर है तो इससे ज़्यादा और सुंदर मतलब मैं क्या देखूँ। और मतलब आंखों पे यकीन नहीं आ रहा जो मैंने अपने रिसोर्ट से ही मैंने व्यू देखा। तो चलिए अभी हम 2:18 हो रहा है, तो हम सोच रहे थे 10-15 मिनट में हम रुक के 2:30 तक हम जैसा हमने टारगेट किया था कुछ हम अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं, फिर हम वहीं रुकते हैं लंच के लिए। डिनर अभी बहुत टाइम है, वो हमारा बैंगलोर में ही जाके होगा। तब तक मैं मिशी भी मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरी बेटी सो जाएगी, तो उसको भी थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, क्योंकि उसको सुबह में मैंने बहुत जल्दी उठा दिया था और रात में हमारा जैसे बॉनफायर चल रहा था, फिर हमने डिनर किया तो लेट हो गया था। तो लेट्स सी, हम लोग कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं।
अरे 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 इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो? वन मोर, हाय बोलो पहले, पहले हाय बोलो, हाय। ओहो, वीडियो में देख के खूब हाय हाय, अरे दोनों हाथ से, अरे 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 हाई फाई। अच्छा वीडियो में हाई फाई, ओहो हाई फाई कर रहे हो ऑडियंस को। मुझे लग रहा जितना ना इसके पेरेंट्स मतलब हम दोनों नहीं ज़्यादा के मूड में है, हमारा मूड डाउन है और उतना ही एक्साइटेड है घर जाने के लिए। देखिए मिशा इधर देखो बेटा, इधर 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 देखो, सी हियर, सी हियर। सो गाइस अभी हम लोग सेलम बाईपास क्रॉस कर रहे हैं और हाँ बेटा व्हाट हैपन, वन सेकेंड। हाँ तो अभी हमने सेलम बाईपास क्रॉस किया है और अभी हम होसूर में इंटर कर रहे हैं। तो उसके मतलब जस्ट अभी यहाँ से हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 191 किलोमीटर एंड 5 आवर्स। देखिए लड़की को, देख रहे हैं ना, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर।